नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। तो आज हम जानते हैं कि मुसलमान किसके वंशज हैं और रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रखती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में आश्रम में उनके साथ रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज भी मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया। इसलिए शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने की लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसीलिए वहां के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़ें। अब रेगिस्तान में खेत तो थे नहीं, न फल थे, न खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था। इसीलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसीलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो, इसीलिए लोग खतना कराते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने के लिए, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं कराते थे। खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी जाती थी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इनकी दिनचर्या है। तो दोस्तों, इस्लाम की सच्चाई अगर हर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, और फिर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 हूरों के पास भेजा था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने जाए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 90 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया था और आमंत्रित किया था। दोस्तों, यह जो भी जानकारी मैं आप तक उपलब्ध करा रहा हूँ, यह इंटरनेट के तथ्यों पर आधारित है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी पर? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, और आप सब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।